हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे द वाइज क्रैब एंड द क्रेन। मतलब एक चतुर केकड़ा और एक सारस की स्टोरी। वंस एक बार, डिड नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक बार की बात है, बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं हुई थी। ए पॉन्ड where many fish and a crab lived। एक तालाब था जिसमें एक केकड़ा और बहुत सारी मछलियाँ रहती थीं। Very little water left। बहुत कम पानी बचा था तालाब में। All the fish become worried। सारी मछलियों को चिंता होने लगी। They held a मीटिंग। उन्होंने एक मीटिंग रखी। वन वाइज फिश सैड। एक समझदार मछली ने बोला, वी नीड टू मूव टू अनदर प्लेस वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर। हमें एक दूसरी जगह जाना होगा जहाँ बहुत सारा पानी हो। ए क्रेन, एक सारस, हु वॉज हियरिंग ऑल दिस सैड, जो ये सारी बातें सुन रहा था, एक सारस। आई नो ऑफ ए पाउंड। और सारस जो सारी बातें सुन रहा था वो बोला, आई नो ऑफ ए पाउंड ऑफ फुल ऑफ वाटर। मैं एक तालाब को जानता हूँ जो बहुत सारे पानी से भरा हुआ है। आई कैन टेक यू देयर। मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। नो वन ट्रस्ट द क्रेन। किसी को भी सारस पे भरोसा नहीं था। सो द वाइज फिश वेंट विथ हिम टू सी द पॉन्ड। तो उनमें से एक समझदार मछली सारस के साथ गई तालाब को देखने के लिए। ही वॉज डिलाइटेड टू सी सो मच वाटर एंड टोल्ड एवरी वन अबाउट इट। तो समझदार मछली ने वो तालाब देखा जिसमें बहुत सारा पानी था और वो उसको देख के बहुत खुश हुई और उसने सबको ये बात बताई। इट वॉज डिसाइडेड दैट द क्रेन वुड टेक द फिश टू द न्यू पॉन्ड। तो सबने फैसला करा कि एक एक करके वो सारस के साथ जाएंगी। तो सारस उन्हें एक एक करके वहाँ लेके जाएगा नए तालाब में। एवरी डे, हर दिन, द क्रेन टुक वन फिश। सारस एक मछली को रोज लेके जाता, बट आलस ही एट द फिश ऑन द वे। पर वो उनको रास्ते में ही खा जाता। फाइनली, अंत, ओनली द क्रेव वॉज लेफ्ट। जब अंत में सिर्फ केकड़ा ही बचा। एज द क्रेव वॉज गोइंग विथ द क्रेन। जैसे ही वो केकड़ा सारस के साथ जा रहा था रास्ते में ही, सो मैनी फिश बोन्स स्कैटर्ड। उसने मछलियों की बहुत सारी हड्डियां देखी रास्ते में, कंकाल देखे। ऑन द अवे, रास्ते में। द क्लेवर क्रेब रियलाइज्ड। जो चतुर केकड़ा था उसको एहसास हुआ। व्हाट द क्रेन हैड डन। उसने, सारस ने क्या करा है बाकी मछलियों के साथ। ही इमीडिएटली क्लेच्ड द क्रैब्स नेक विथ हिज क्लो एंड किल्ड हिम। तो क्या करता केकड़ा, वो अपने दोनों पंजों से उसकी गर्दन पकड़ लेता है सारस की और उसे रास्ते में ही मार देता है। तो देखिए दोस्तों, कितनी प्यारी स्टोरी थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो हम लोग मिलते हैं एक और ऐसी प्यारी सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।